शरीर की बात चल रही है। कल हमने पांचों शरीर, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण के बारे में सुना था। औदारिक के बारे में बहुत सारी वस्तु सुनी थी, आज वैक्रिय के बारे में थोड़ा सुनिए। वैक्रिय शरीर दो प्रकार से होती है। पहला है भव प्रत्ययिक वैक्रिय शरीर और दूसरा है लब्धि प्रत्ययिक वैक्रिय शरीर। भव प्रत्ययिक यानी क्या मतलब? जो भव से ही प्राप्त होता है, यानी जैसे जो गति में गए वहां मतलब वह शुरुआत से ही यह वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है। जैसे कि देव गति में और नरक गति में वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है, तो यह भव प्रत्यय है। दूसरा है लब्धि प्रत्यय के वैक्रिय शरीर, यानी जो शरीर प्राप्ति तप, त्याग, संयम आदि के द्वारा होती है, वह लब्धि प्रत्यय वैक्रिय शरीर। अभी मतलब हम यह समझेंगे 24 दंडकों में कितने दंडकों में भव प्रत्यय वैक्रिय शरीर होता है। तो बोलता है 14 दंडकों में। असुर कुमार आदि 10, भवनपति के 10, व्यंतर का 11, 12वां ज्योतिष देव, 13वां वैमानिक देव और 14वां नारकी। तो 14 दंडकों में यह भव प्रत्यय की होता है। 24 दंडकों में कितने दंडकों में लब्धि प्रत्यय वैक्रिय शरीर होता है? सिर्फ 2 दंडक में, गर्भज मनुष्य एवं गर्भज तिर्यंच, खाली 2 दंडक में लब्धि प्रत्यय वैक्रिय शरीर होता है। अभी हम वैक्रिय शरीर की विशेषता क्या है, मतलब वैक्रिय शरीर जो है उसकी विशेषता क्या है? मतलब वह शरीर अपनी इच्छा अनुसार विविध रूप बना सकता है, खुद की इच्छा रहे ऐसे विविध रूप बना सकता है। यह शरीर कोई व्याघात बाधा से रहित होता है। इस शरीर में औदारिक शरीर की तरह खून, मांस, अस्थि आदि धातुएं नहीं होती है, और यह शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं होता है, न सड़ता है न गलता है, नित्य नवीन सौंदर्य युक्त ही रहता है। मतलब तो देवता का शरीर जो है मतलब हमेशा नवीन सौंदर्य युक्त ही रहता है। तो इस तरह से उत्तर वैक्रिय शरीर किसके कहते हैं? मतलब उत्तर वैक्रिय शरीर या किसे कहते हैं? यानी देव, नारक, मनुष्य और तिर्यंश द्वारा बनाए गए नए वैक्रिय शरीर। यानी देवता खुद का तो वैक्रिय शरीर है, नारक का खुद का तो वैक्रिय शरीर है, लेकिन वह दूसरा और एक वैक्रिय शरीर बनाते उसको उत्तर वैक्रिय। ऐसे मनुष्य का तो औदारिक शरीर है, तिर्यंश का औदारिक शरीर है, वह जब वैक्रिय शरीर बनाते वह उत्तर वैक्रिय शरीर कहलाता है। उत्तर वैक्रिय शरीर कितने दंडकों में पाया जाता है? मतलब 17 दंडकों में उत्तर वैक्रिय शरीर पाया जाता है, क्योंकि देव के 13 दंडक में तो है ही, मतलब 14वां नारकी में है, 15वां गर्भज तिर्यंश में है, 16वां गर्भज मनुष्य है और 17वां वायुकाय में। तो यहाँ वायुकाय का वैक्रिय शरीर का आकार कौन सा होता है? उसका पताका का आकार होता है। अब मतलब आहारक शरीर के बारे में थोड़ा समझेंगे। आहारक शरीर किसे कहते हैं? जो आहारक लब्धि संपन्न चौथ पूर्व धर्म महात्मा कभी अपनी जिज्ञासा के निवारण के लिए, या तो कभी तीर्थंकर परमात्मा के समवसरण आदि रिद्धि समृद्धि देखने के लिए, या तो तीर्थंकर परमात्मा से प्रश्न पूछने के लिए, या आगम आदि में उपस्थित संशय का निवारण के लिए यह आहारक शरीर बनाते। यह शरीर फक्त 14 पूर्वधरी बना सकते हैं। आहार शरीर कैसा होता है वह भी समझना है। आहारक शरीर जो स्फटिक की भांति पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है पूरा शरीर। यह शरीर अति उज्जवल, धवल एवं कांतिमान होता है, एकदम कांतिमान होता है। इसकी गति व्याघात तथा रहित होती, बाधा रहित होती है। इसकी गति यहाँ से मतलब
यदि सीमंदर स्वामी भगवान के पास भी जाता है तो इसकी जो गति है उसको कोई रोक नहीं सकता है, बाधा भी नहीं पहुंचती और व्याघात भी नहीं होता है, अर्थात कोई भी इसको रोक नहीं पाता है। यदि महाविद्य क्षेत्र में गया हो तो महाविद्य क्षेत्र में जाकर पुनः लौटने में इस शरीर को मात्र अंतर्मुहूर्त का समय लगता है। इसका निर्माण आहारक लब्धिधर 14 पूर्वधर महात्मा ही कर सकते, बाकी कोई कर नहीं सकता है। आहारक शरीर हल्का, एकदम विशुद्ध और शुद्ध होता है। आहारक शरीर किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाता, यहाँ नहीं यहाँ से जाता हो शरीर, वह किसी को भी रास्ते में भी बाधा नहीं पहुंचाता है। इस शरीर का संस्थान समचतुरस्र होता है। मतलब आहारक शरीर पूरे भव चक्र में यानी निगोद से लगा के आत्मा मोक्ष तक जाती है, ऐसे भव चक्र में सिर्फ 4 बार बनाया जा सकता है। आहारक शरीर का विरह काल जगन्यत 1 समय और उत्कृष्ट 6 मास होता है। यानी आहारक शरीर किसी महात्मा ने बनाया, उसके बाद में वापस ये आहारक शरीर कब बनाए, तो उत्कृष्ट जगन्य से तो 1 समय में भी बना लेते हैं, लेकिन उत्कृष्ट से 6 महीने का विरह काल होता है। यानी 6 महीने तक तो अवश्य कोई आत्मा यह आहारक शरीर बनाती है। आहारक शरीर जगन्यत 1, 2, 3 एवं उत्कृष्टतः 2000 से 9000 ही हो सकते हैं। मतलब यह शरीर मतलब आहारक शरीर ही 2000 से 9000 तक ही हो सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा। और 4 बार ये आहारक शरीर बनाने वाले चरम शरीर ही होता है। चौथी बार जब बनाए तो वह अवश्य ये चरम शरीर ही होता है। अंतिम भव में मतलब वह चौथा बार शरीर बना सकते हैं। उसके पहले 3 बार बना चुके होते हैं, मतलब लेकिन चौथी बार तो अवश्य वही भव में उनका मतलब आहारक शरीर बनता है। तो तेजस शरीर किसको कहते हैं? जिस शरीर के द्वारा ग्रहित आहार का पाचन होता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। हमने जो ग्रहण किया हुआ आहार है उसका पाचन होता है, वह तेजस शरीर है। तेजस शरीर के 2 प्रकार है। पहला है प्राकृतिक तेजस शरीर और दूसरा है लब्धि प्रत्येक तेजस शरीर। पहला प्राकृतिक यानी क्या, मतलब जो नेचुरल हमको मिला है, मतलब हमारा आहार पाचन करने के लिए सहज रूप से जो सहायक बनता है वह शरीर प्राकृतिक तेजस शरीर है। और यह शरीर समस्त 24 दंडक को मिलता है। लब्धि प्रत्यय की तेजस शरीर तप त्याग संयम आदि कारण से प्रकट होने वाला यह तेजस लब्धि प्रात्ययिक तेजस शरीर कहलाता है। उसके भी वापस 2 प्रकार है, शीतलेश्या रूप और तेजोलेश्या रूप। जो तेजोलेश्या छोड़ते परमात्मा महावीर पे तेजोलेश्या छोड़ी गौशाला में, तो वह यह लब्धि प्रत्येक तेजस शरीर है। यह लब्धि प्रत्येक तेजस शरीर कितने दंडकों में पाया जाता है? लब्धि प्रत्येक तेजस शरीर 16 दंडकों में पाया जाता है। गर्भज तिर्यंश, गर्भज मनुष्य, देव के मतलब असुर कुमार आदि भवनपति 10, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक और नारकी। तेजस शरीर की विशेषताएं क्या है? मतलब शरीर में जो छठर अग्नि है वह तेजस शरीर है। हमारे अंदर जो छठर है, हमारा आहार जिससे मतलब पाचन होता है, वह तेजस शरीर है। जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा आग में तपने से पकने के बाद जल पूरण आदि को काम आता है, भरने को काम आता है। जो जब मतलब पक जाता है उसके बाद में पानी डालो तो वह मतलब पानी टिकता है। यदि कच्चा हो तो वह मतलब पानी भी, घड़ा भी फूट जाता है, पानी भी चला जाता है। तो वैसे ही ग्रहित आहार को यह शरीर पचाता है और उसका सप्त धातु में परिवर्तित करता है। यह शरीर अनादिकाल से आत्मा के साथ है। यह तेजस शरीर अनादिकाल से आत्मा के साथ है। विग्रह गति, यहां से हमारी आत्मा दूसरी गति में जाती हो तब भी यह शरीर का वियोग नहीं होता। जब निर्वाण होता है, यहां से आत्मा मोक्ष में जाती है, तभी इसका वियोग हो सकता है, तभी इसका वियोग होता है। अभी हम देखते हैं मतलब यह तेजस शरीर का कि जैसे कोई मृत शरीर हो, कोई व्यक्ति मृत हो जाए तो उसका शरीर थोड़े समय में ठंडा हो जाता है। इसका कारण यही है कि तेजस शरीर शरीर से निकल गया, जिसकी वजह से वह शरीर ठंडा हो जाता है। यह शरीर सूक्ष्म होता है तो उसके लिए अप्रतिघाती है, किसी से घात होने वाला नहीं है।
तो इस तरह से तेजस शरीर के बारे में समझे। अभी कार्मण शरीर किसको कहते हैं? कार्मण वर्गणा से निर्मित शरीर वह कार्मण शरीर कहलाता है। आत्मा के साथ कर्म का क्षीर निर्वत एकाकार बनना वह कार्मण शरीर है। कार्मण शरीर की विशेषता, यह शरीर अनादिकाल से आत्मा के साथ है, अनादिकाल से आत्मा के साथ है। कार्मण शरीर ही 8 कर्म रूप है। हमारे जो 8 कर्म है ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, विधि, मोनी, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म रूप, और इसका अंत हुए बगैर सिद्धि गति प्राप्त नहीं होती है। इस शरीर का कभी वियोग नहीं होता है, यानी यह शरीर का कभी आत्मा को वियोग नहीं होता है। विग्रह गति में भी साथ रहता है। जीव जब निर्वाण प्राप्त करता है तभी इसका आत्मा से वियोग होता है, यानी जब मोक्ष में जाती है तब यह शरीर की जरूरत नहीं रहती। जीव के द्वारा अनुभूत प्राप्त सुख या दुख का मूल कारण यह शरीर है। तेजस शरीर की भांति कार्मण शरीर भी प्रतिघात रहित है। वज्र जैसी कठोर वस्तु भी इसको प्रतिबंधित नहीं कर सकती। तो बोले तो ये तेजस और कार्बन शरीर ऐसा है कि जिसका मतलब घात नहीं हो सकता। अब मतलब हमको एक एक शरीर का काल बताते। औदारिक शरीर कितना काल का होता है, मतलब मैक्सिमम कितने काल का है? अधिकतम 3 पल्योपम तक औदारिक शरीर रहता है, और यह आयुष्य गर्भज मनुष्य एवं गर्भज चतुष्पद की अपेक्षा से कही गई। वैक्रिय शरीर का काल कितना होता है? मतलब वैक्रिय शरीर का अधिकतम काल होता है 33 सागरोपम। यह साल 7वीं नरक और सर्वार्थ विमान के देव की अपेक्षा से कही गई। आहारक शरीर का काल कितना होता है? उसका काल सिर्फ अंतर्मुहूर्त का होता है। तेजस और कारणन शरीर का काल कितना होता है? यह दोनों शरीर अनादिकाल के साथ आत्मा के साथ है, और जब तक आत्मा सर्वदा कर्म से मुक्त नहीं होगी तब तक इसका सहयोग रहेगा। मतलब तो इस तरह से अभव्य की अपेक्षा से इसका काल अनादि अनंत है, और भव्य की अपेक्षा से इसका काल अनादि शांत है, यानी इसका अंत हो सकता है भव्य को अनादि काल से है, अभव्य को जबकि अनादि अनंत है, मतलब कभी अंत नहीं होगा ये दोनों शरीर का। औदारिक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है? औदारिक शरीर की उत्कृष्ट यानी सबसे बड़ा में बड़ा औदारिक शरीर कितना हो सकता है? तो 1000 योजन से अधिक, जो प्रत्येक वनस्पति काय का होता है। वैक्रिय शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है? वैक्रिय शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की होती है। यह होती है नारकी की, 7वीं नारक की, नारकों की। आहारक शरीर की अवगाहना कितनी होती है? उत्कृष्ट संपूर्ण एक हाथ और जगन्य से देशों एक हाथ, मतलब थोड़ा, मतलब मुट्ठी वाले और एक हाथ है, ऐसा इतना, मतलब वह आहारक शरीर की अवगाहना होती है। तेजस और कार्बन शरीर की अवगाहना कितनी है? तेजस और कार्बन शरीर की स्वतंत्र अवगाहना नहीं होती है। औदारिक आदि शरीर आधारित इसकी जगन्यता अवगाहना अंगुल में असंख्यात्मक भाग की होती है, और उत्तर वैक्रिय के आधारित इसकी उत्कृष्ट अवगाहना साधिक 1,00,000 योजन रहती है, क्योंकि जितना शरीर का प्रमाण रहता है उस प्रकार से यह रहता है। और केवली समुद्घात करते हैं, इस अपेक्षा से तेजस और कार्बन शरीर की अवगाहना संपूर्ण लोकाकाश प्रमाण है। जब केवली समुद्घात करते हैं तो वह पूरा शरीर आत्मा प्रदेश का दंडाकार करते हैं। तो इस तरह से यह संपूर्ण लोकाकाश होता है। संपूर्ण भव चक्र में हमारे जो भव है निगोद से निकल के, मतलब अनंत भव जो है, कौन से शरीर की कितनी बार प्राप्त हुई? औदारिक, वैक्रिय और तेजस कार्बन की प्राप्ति अनंत बार हुई है। आहारक शरीर की प्राप्ति संपूर्ण भव चक्र में ज्यादा से ज्यादा 4 बार हो सकती है, और एक भव की अपेक्षा से 2 बार प्राप्त हो सकती है। ऐसे कौन से शरीर है कि जो अनादिकाल से आत्मा के साथ है और मृत्यु उपरांत भी हमारे साथ रहते हैं? वह है 2 शरीर, तेजस और कार्बन शरीर। 5 शरीर में कितने शरीर केवल कृत्रिम है, मतलब केवल कृत्रिम, खाली कृत्रिम है। मतलब 5 शरीर में केवल एक आहारक शरीर कृत्रिम है, क्योंकि वह औदारिक शरीर की भांति जन्म से प्राप्त नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है। तो इस तरह से यह सर्ववीर्तिधर मुनीश्वरी बना सकते हैं।
5 शरीर में कितने शरीर कार्य रूप है और कितने शरीर कारण रूप है? मतलब यहाँ कारण और कार्य यानी कार्य कारण कौन है? मतलब तो बोलते हैं कि जो कार्बन शरीर है वह कर्म रूप होने से वह सारे बाकी के शरीर के निर्माण के कारण रूप होता है और शेष 4 शरीर कार्य रूप, कार्य करने वाले 4 शरीर है और कारण एक कार्बन शरीर है। मतलब जो कर्म हमने बांधे उसके हिसाब से औदारिक, वैक्रिय, आहारक जो भी शरीर प्राप्त होना है वह हमारे कर्म के हिसाब से मिलता है। ऐसे कौन सा शरीर है जो सर्ववृत्तिधारी बना सकते हैं? एक ही शरीर है कि जो सर्ववृत्तिधारी बना सकते हैं, वह एक आहारक शरीर। ऐसा कौन सा शरीर है जो देश वृत्तिधर, सर्ववृत्तिधर एवं केवल नानिक में पाए जाते हैं? तो बोलते यह तीनों शरीर औदारिक, तेजस और कार्बन शरीर तीनों पाए जाते हैं। अभी हम दंडक की अपेक्षा से देखेंगे। मतलब औदारिक शरीर कितने दंडकों में पाए जाते हैं? 10 दंडकों में है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, गर्भज तिर्यंच और गर्भज मनुष्य। इस प्रकार से 10 दंडक में यह औदारिक शरीर पाए जाते हैं। वैक्रिय शरीर कितने दंडकों में पाया जाता है? वैक्रिय शरीर 17 दंडकों में। सबसे पहला है वायुकाय, गर्भज तिर्यंच, गर्भज मनुष्य, नारकी, असुर कुमार आदि 10 भवनपति देव, यंत्र देव, वैमानिक देव और ज्योतिष देव। तो इस तरह से मतलब ये 17 दंडकों में वैक्रिय शरीर पाए जाते हैं। आहारक शरीर कितने दंडक में पाए जाते हैं? आहारक शरीर सिर्फ एक गर्भज मनुष्य ही बना सकता है, बाकी कोई नहीं बना सकता है। तो इस तरह से यह, क्योंकि यह छठे गुण स्थानक में रहे हुए महात्मा ही बना सकते हैं और बाकी के सब के गुण स्थानक यहाँ काम नहीं आते, इसके लिए यह खाली साधु बना सकते हैं। तेजस एवं कार्बन शरीर कितने दंडक में पाए जाते हैं? 2400 दंडक में तेजस और कार्बन शरीर है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, इन 5 स्थावरों में कितने शरीर पाए जाते हैं? वायुकाय को छोड़ के शेष 4 स्थावरों में औदारिक, तेजस और कार्बन और वायुकाय में एक वैक्रिय शरीर मिला के 4 शरीर प्राप्त होते हैं। विकलेंद्रिय यानी बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय में कितने शरीर होते हैं? 3 शरीर, औदारिक, वैक्रिय और कार्बन। गर्भज तिर्यंच में कितने शरीर पाए जाते हैं? औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्बन। गर्भज मनुष्य में कितने शरीर पाए जाते हैं? औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। नारकी के जीवों में कितने शरीर पाए जाते हैं? वैक्रिय, तेजस और कार्बन। देवों में कितने शरीर पाए जाते हैं? वैक्रिय, तेजस और कार्बन। 3 शरीर कितने दंडकों में पाए जाते हैं? तो 3 दंडित वायु काय को छोड़ के शेष 4 स्थावर, विकलेंद्रिय, नारकी, 10 भवनपति, व्यंतर देव, ज्योतिष देव और वैमानिक देव। इस तरह से यह सबको 3 शरीर प्राप्त होते हैं। 4 शरीर कितने दंडकों में पाए जाते हैं? सिर्फ 2 दंडकों में, एक गर्भज तिर्यंच और एक गर्भज वायु का। 5 शरीर कितने दंडक में पाए जाते हैं? सिर्फ एक ही, गर्भज मनुष्य में। देव गति में कितने शरीर पाए जाते हैं? वैक्रिय, तेजस और कार्बन। अभी मनुष्य गति में कितने शरीर पाए जाते हैं? औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। 5 शरीर मनुष्य गति में है। नरक में कितने शरीर है? तो वैक्रिय, तेजस और कार्बन। तिर्यंच गति में कितने शरीर है? औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्बन। त्रस में कितने शरीर पाए जाते हैं? 5 शरीर। सावर में 4 शरीर, औदारिक, वैक्रिय, तेजस और कार्बन। इस तरह से शरीर की बात। अब मतलब हमको यह बताते हैं कि एक साथ में हमारी आत्मा कितना शरीर प्राप्त कर सकती है। तो 2 शरीर, तेजस और कार्बन, कब होता है? एक शरीर कभी होता नहीं, सिंगल एक शरीर कभी होता नहीं। 2 शरीर, तेजस और कार्बन, विग्रह गति। यहाँ से आत्मा यहाँ से दूसरे भाव में जब जाती है तब औदारिक शरीर या वैक्रिय शरीर जो है वह वहीं पड़ा रहता है और साथ में तेजस और कार्बन, ये 2 शरीर जाता है। तो हमेशा मिनिमम 2 शरीर साथ में रहते हैं। ऐसे मतलब 3 शरीर एक साथ में हो सकते हैं, औदारिक, तेजस और कार्बन या वैक्रिय, तेजस और कार्बन। देवता नारक को वैक्रिय, तेजस और कार्बन, हमारे जैसे मनुष्य और तिर्यंच को औदारिक, तेजस और कार्बन। 4 शरीर एक साथ में कब होते हैं? तो बताए औदारिक, वैक्रिय, तेजस और कार्बन।
या औदारिक, आहारक, तेजस, कार्बन, पांचों शरीर एक साथ में कभी नहीं होते, क्योंकि ऐसा संभव है कोई आहारक लब्धि वाले के पास वैक्रिय लब्धि भी है, लेकिन वह जब आहारक शरीर बनाता हो तब वैक्रिय शरीर नहीं बनाता है, और जब वैक्रिय शरीर बनाता हो तो आहारक शरीर नहीं बना सकता है। तो इसके लिए पांचों शरीर एक साथ में संभव नहीं है। इसके लिए इस तरह से शरीर के बारे में समझिए, और बहुत कुछ हमको मतलब समझना है। किस शरीर वाले दंडक सबसे ज्यादा है? तेजस और कार्बन शरीर वाले दंडक सबसे ज्यादा है, अर्थात सब 2424 दंडक में तेजस और कार्बन शरीर। किस शरीर वाले दंडक सबसे कम है? आहारक शरीर वाले दंडक सबसे कम है, केवल एक ही दंडक में मतलब आहारक शरीर है। अभी गुण स्थानक की अपेक्षा से समझाएंगे। मतलब औदारिक शरीर कितने गुण स्थानक में पाया जाता है? औदारिक शरीर का कार्य है और औदारिक शरीर का नाम कर्म के कारण है। तो यह शरीर नाम कर्म उदय 1 से 13 गुण स्थानक तक होता है, यानी 1 से 13 गुण स्थानक तक होता है, परंतु औदारिक शरीर 14 गुण स्थानक में पाया जाता है, क्योंकि जब तक आत्मा अयोगी सिद्ध नहीं बनती, अयोगी केवली नहीं बनती है, तब तक यह शरीर उसके साथ रहता है, क्योंकि कारण नष्ट होने पर कार्य नष्ट नहीं होता है। हमको एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे कि मतलब बिजली चली गई तो बिजली की तो प्रकाश नहीं हुआ, लेकिन उसका मतलब जो स्विच चालू है, स्विच है, बल्ब है, वह सब तो साधन विद्यमान है। तो इस तरह से यह 14वें गुण स्थानक में भी मतलब यह जो औदारिक शरीर होता है। वैक्रिय शरीर कितने गुण स्थानक में पाया जाता है? भव प्रत्येक वर्ग वैक्रिय शरीर 1 से 4 गुण स्थानक तक, और लब्धि प्रत्येक वैक्रिय शरीर 1 से 6 गुण स्थानक तक पाया जाता है। आहारक शरीर कितने गुण स्थानक में पाया जाता है? केवल एक ही गुण स्थानक में आहारक शरीर पाया जाता है। तेजस कार्बन शरीर कितने गुण स्थानक में पाया जाता है? 1 से 13 गुण स्थानक तक यह कारण रूप तेजस एवं कार्बन शरीर नाम कर्म का उदय होता है। तो इसके लिए तेजस और कार्बन 14वें गुण स्थानक तक होता है, यानी जब तक आत्मा मोक्ष में नहीं जाती तब तक ये दोनों शरीर साथ में होता है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी वस्तु इसमें, भव्य जीव कितने शरीर वाले होते? तो भव्य जीव आहारक सिवाय 4 शरीर वाले। अभव्य जीव कितने शरीर वाले होते? तो अभव्य जीव आहारक के बिना 4 शरीर वाले होते। तो इस तरह से भव्य जीवों को कितना शरीर होता है? तो भव्य जीव को 5 शरीर होता है। अभी हमको पुरुष वेद और स्त्री वेद और नपुंसक वेद की अपेक्षा से समझना है। पुरुष एवं नपुंसक वेद में 5 शरीर पाए जाते हैं। स्त्री को मतलब 4 शरीर होते हैं, क्योंकि उनको स्त्री कभी आहारक लब्धि प्राप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि 14 पूर्वधर सिर्फ पुरुष ही होते हैं। तो इसके लिए स्त्री को मैक्सिमम 4 शरीर हो सकता है। औदारिक शरीर के साथ कितने शरीर रह सकते हैं? औदारिक शरीर के साथ वैक्रिय, आहारक, तेजस एवं कार्बन शरीर 4 शरीर हो सकते हैं। अभी ऐसे ही वैक्रिय शरीर के साथ या आहारक शरीर के साथ कितने शरीर हो सकते हैं? 3 शरीर, औदारिक, तेजस और कार्बन। ऐसे आहारक और वैक्रिय शरीर एक साथ क्यों नहीं होते? मतलब इसका आगे समझाया कि मतलब जैसे आहारक लब्धिधारी जो होते हैं, मतलब वह एक साथ या तो आहारक शरीर बनाते हैं या तो फिर वैक्रिय शरीर बनाते हैं, दोनों साथ में नहीं बना सकते। इसकी वजह से ये दोनों शरीर साथ में नहीं हो सकते। तेजस शरीर के साथ कितने शरीर हो सकते हैं? औदारिक भी रह सकता है, वैक्रिय भी हो सकता है, आहारक भी हो सकता है और कार्बन शरीर भी हो सकता है। वैसे ही कार्बन शरीर के साथ कितने शरीर हो सकते हैं? 4 शरीर, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस शरीर। अभी मतलब हमको यह शरीर का क्रम क्यों ऐसे रखा, मतलब इसके लिए समझाते कि सबसे पहले औदारिक रखा, फिर वैक्रिय रखा, फिर आहारक रखा, फिर तेजस और कार्बन रखा। मतलब ये क्रम क्यों ऐसे है? क्योंकि औदारिक शरीर पहले स्थान पे क्यों है? इसका कारण यही है, औदारिक शरीर वाले जीव इस संसार में सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा औदारिक शरीर वाले। फिर दूसरा कारण यह है कि औदारिक शरीरधारी ही क्षपक श्रेणी एवं उपशम श्रेणी आरोहण कर सकते हैं, क्योंकि क्षपक श्रेणी या उपशम श्रेणी आरोहण करना है तो औदारिक शरीर ही चाहिए। इसके लिए औदारिक को पहले दिया। औदारिक शरीरधारी ही श्रमण एवं श्रावक बन से। हमको मतलब साधु बनना है या श्रावक बनना है, सिर्फ औदारिक शरीर चाहिए।
देवता कितना भी भक्ति करे, लेकिन वह यह साधु या श्रावक नहीं बन सकते। औदारिक शरीरधारी ही चतुर्विध संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, कोई देव को नहीं लिया, मतलब बाकी तिर्यंश को भी नहीं लिया, सिर्फ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ में लिया। औदारिक शरीरधारी ही केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और वही कर्म क्षय करके मोक्ष में जा सकते हैं। सर्वाधिक अवगहना औदारिक शरीर की, सर्वाधिक ज्ञान तीर्थंकर की अपेक्षा से आहारक शरीर, औदारिक शरीर, तेजस्विता भी तीर्थंकर भगवंत की अपेक्षा से औदारिक शरीर, और गुण वह भी औदारिक शरीर में ही होते। इसके लिए औदारिक शरीर का क्रम में मतलब पहला स्थान दिया। औदारिक ऐसे कहते मतलब कि औदारिक से वैक्रिय शरीर बहुत सुंदर होता है। औदारिक में तो फिर भी यह शरीर मतलब गंदगी होती है, वैक्रिय शरीर तो उससे भी सुंदर होता है। फिर भी वैक्रिय शरीर को क्यों पहले स्थान पर नहीं लिया? क्योंकि औदारिक शरीर की अपेक्षा से वैक्रिय शरीर सुंदरता, दिव्यता से अधिक होने पर भी वह मोक्ष मार्ग में सहायभूत नहीं है, और जो मोक्ष मार्ग में सहायभूत नहीं है उसका मतलब पहला नंबर नहीं हो सकता। तो इसके लिए वैक्रिय शरीर का दूसरा नंबर दिया। अभी आहारक शरीर से में ज्यादा गुण होने पर भी वैक्रिय से पहले क्यों कहा गया? ऐसे तो आहारक लब्धिधारी ज्यादा गुण है, मतलब आहारक शरीर के वैक्रिय से भी ज्यादा गुण है, तो मतलब तीसरा स्थान आहारक शरीर वाले को क्यों दिया? तो इसका कारण एक ही है कि आहारक शरीर केवल मनुष्य गति में ही पाया जाता है, जबकि वैक्रिय शरीर चारों गतियों में पाया जाता है। दूसरा कारण, आहारक शरीर एक दंडक में ही होता है, जबकि वैक्रिय शरीर 17 दंडकों में पाया जाता है। ऐसे आहारक शरीरधारी की अपेक्षा से वैक्रिय शरीर वाले जीव बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि आहारक शरीर वाले बहुत कम होते हैं, जबकि वैक्रिय शरीर वाले जीव बहुत अधिक होते हैं। और आहारक शरीर लब्धि से पाया जाता है, जबकि वैक्रिय शरीर जन्म से और लब्धि से दोनों से पाया जाता है। इसके लिए पहले वैक्रिय शरीर का नंबर है, फिर आहारक शरीर का नंबर। और अभी तेजस और कार्मण शरीर सबसे अंत में क्यों रखे, ऐसा क्रम क्यों दिया? तो तेजस और कार्मण शरीर शेष 3 कर्मों की अपेक्षा से अति सूक्ष्म है, मतलब 3 शरीर की अपेक्षा से वह अति सूक्ष्म है। मतलब कार्मण शरीर के कारण ही जीव संसार में परिभ्रमण करता है, अतः वह शरीर सर्वाधिक भयानक है। क्योंकि यह कार्मण वर्गना यानी कि अपना जो कर्म है, मतलब वह शरीर ही इतना भयानक है, हमको संसार में परिभ्रमण कराने में यही निमित्त है। चतुर्गति रूप यह संसार में परिभ्रमण करने का कारण होने से कार्मण शरीर को सबसे एंड में रखा। तेजस और कार्मण को क्यों बाजू बाजू में रखे? क्योंकि ये दोनों शरीर 24 दंडक में पाए जाते। फिर दोनों शरीर विग्रह गति में भी साथ में रहते, ये दोनों शरीर साथ में ही होते, विग्रह गति में भी गए तब साथ में भी होते, और एक साथ में ये दोनों शरीर का विच्छेद होगा। जब आत्मा मोक्ष में जाएंगी तब तेजस और कार्मण दोनों शरीर का विच्छेद वहां हो जाएगा। तो इसके लिए दोनों को साथ में रखा है। अभी मतलब सर्वाधिक स्थूल शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर सर्वाधिक स्थूल है, मतलब उत्तरोत्तर अल्प स्थूल वैक्रिय और आहारक शरीर, मतलब सबसे बड़ा औदारिक शरीर है, उससे मतलब छोटा वैक्रिय शरीर है, मतलब और उससे छोटा आहारक शरीर। सर्वाधिक सूक्ष्म शरीर कौन सा होता है? सर्वाधिक सूक्ष्म शरीर कार्मण शरीर होता है, जिस कर्म के कारण शरीर की प्राप्ति होती है। कौन से कर्म ऐसा है कि जिसके वजह से हमको यह शरीर प्राप्त होता है? यह सिर्फ नाम कर्म के कारण हमको, जो भी औदारिक नाम कर्म, वैक्रिय नाम कर्म, आहारक नाम कर्म, जो भी तेजस नाम कर्म, कार्मण नाम कर्म, तो यह पूरा मतलब यह नाम कर्म के कारण शरीर की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से मतलब औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण नाम कर्म, ये सारे शरीर नाम कर्म के हिसाब से मतलब पांचों शरीर के नाम से हिसाब से होता है। अभी मतलब कोई जीव कितने समय तक औदारिक शरीर पर्याय में रहता है? सिर्फ औदारिक शरीर के पर्याय में, यानी औदारिक शरीर उसको कितने समय तक प्राप्त हो सकता है? जगन्य से 2 से न्यून क्षुलक भाव तक, 2 समय, यानी 2 समय तक यह मतलब जगन्य से प्राप्त होता है, और उत्कृष्ट से यह असंख्य काल तक प्राप्त होता है। क्योंकि औदारिक शरीर, हमारी आत्मा निगोद में थी, औदारिक शरीर था,
वहां से निकले मतलब बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, बादर, पहले तो बादर, पृथ्वी का बादर, अब का वगैरह में गए, मतलब वहां पे भी यही शरीर, औदारिक शरीर। वहां से मतलब बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय में गए, मतलब वहां पे भी औदारिक शरीर। मनुष्य में आए, तिर्यंश में आए, वहां पे भी औदारिक शरीर। तो इस अपेक्षा से मतलब औदारिक शरीर का काल असंख्य काल रहता है। कोई जीव कितने समय तक वैक्रिय शरीर में रहता है, ऐसे जगन्य से एक समय तक वैक्रिय शरीर में रहता है, और उत्कृष्ट से साधिक 33 साग्रपम, थोड़ा अधिक ऐसे 33 साग्रपम तक वह यह वैक्रिय शरीर में रहता है। कोई जीव कितने समय तक आहारक शरीर में रहता है, तो आहारक शरीर में सिर्फ अंतर मुहूर्त तक रहता है। तो इस तरह से शरीर द्वार, जिसमें मतलब हमारे पांचों शरीर, दंडक में हमको यही समझना है कि हमारी आत्मा यह पांचों शरीर के द्वारा सबसे बड़ा कारण कार्मन शरीर है। यह कार्मन शरीर के द्वारा हमारी आत्मा हर एक जन्म में, हर एक गति में, हर एक जाति में भटकती भटकती हुई हर बार शरीर प्राप्त किया, हर बार शरीर प्राप्त किया। कभी आहारक शरीर में, कभी औदारिक शरीर मिला, कभी वैक्रिय शरीर मिला। तो इस तरह से हमारी आत्मा पूरे मतलब 14 राजलोक में हमारी आत्मा भटक के आई है। और यह भटकना कब तक चालू रहेगा कि हमारी आत्मा जब तक सर्व कर्म का क्षय करके मोक्ष में नहीं जाएंगी, तब तक यह हमारा भटकना चालू होगा। तो इसके लिए यह शरीर को पहले दंडक के रूप में, मतलब दंड, कैसा दंड है यह शरीर, हर जन्म में, मतलब शरीर हर जन्म में, हर जाति में शरीर, हर जगह पे शरीर। तो इसके लिए यह शरीर से मुक्त होना हमारा प्रयास करना, यही मतलब दंडक सीखने का कारण यही है कि हम कभी यह शरीर से मुक्त हो जाए। इस तरह से मतलब हमारी आत्मा को जल्दी से जल्दी मोक्ष में पहुंचाए, ऐसी भावना। और यहाँ अपना मतलब समय थोड़ा पूरा होने आ गया है। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध जो भी कहा हो तो वह मिच्छामि दुक्कडम। आगे के मतलब अभी नेक्स्ट अपना जो भी है उसका मतलब अवगाहना द्वार, यानी हमारा जो शरीर प्राप्त होता है, शरीर की ऊंचाई कितनी होती है। हर जो शरीर मिला, मतलब चाहे औदारिक शरीर मिला, वैक्रिय शरीर मिला, आहारक शरीर मिला, जो भी शरीर मिला, मतलब उसकी अवगाहना कितनी होती है। और साथ में उत्तर वैक्रिय शरीर जब बनाते, उसकी अवगाहना कितनी होती है। यह सारा अवगाहना द्वार में आएगा, जो कल के क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक जो भी मतलब हुआ है, शरीर द्वार हुआ है अपना, दंडक का इंट्रोडक्शन हुआ है, शरीर का द्वार हुआ है। अब मतलब दूसरा अवगाहना द्वार की ओर आगे जाएंगे।